राधिका हाँफते-हाँफते कैसे भी करके जाके सीढ़ियों के पास पहुँचती है, लेकिन होता क्या है जस्ट उसका उल्टा। सीढ़ियों के पास जैसे ही पहुँचती है, फिर से पैरों की आवाज़ आती है और वो लड़का फिर से उसके पीछे लग जाता है। वहाँ से फिर राधिका भागती है, भागते-भागते जाके दरवाजे के पास पहुँचती है, वहाँ पे वो लड़खड़ा जाती है, बस गिरने से बच जाती है, वो जस्ट अपने दरवाजे के सामने ही पहुँची होती है। और देखो आज हम लोग बनाएंगे फिंगर्स की डिजाइन। फिंगर्स के कितने डिजाइन, 3 दूनी 6, 2 8, 2 10, 11-12 डिजाइन टोटल बनाएंगे। ओके, इसको बनाओ और जो है इंस्टाग्राम पे जाना, वहाँ पे सारे टास्क आपको मिलते रहेंगे यार, कितनी बार बताना पड़े, बस आ जाया करो यार। टास्क तो आपको इजीली मिल जाएगा, कम से कम अलग अलग एंगल से आपको समझने में तो इजी हो जाएगा जी। और जैसे ही राधिका वहाँ पहुँचती है ना, वो लड़का भी आके पहुंच जाता है उसके पीछे। जैसे पीछे मुड़कर देखती है लड़का आ गया, वो तुरंत उसको कुछ नहीं सोचता, वो गमला उठा लेती है। गमला उठा के बस लड़के को मारने वाली होती है। लड़का चिल्लाता है, वो पागल पागल क्या कर रही है, क्या कर रही है? दिमाग खराब हो गया तेरा? इतने भर में राधिका का गमला जाके उस लड़के के सर पे गिरने ही वाला होता है और लड़का पकड़ लेता है और गमले को छीन लेता है उससे। बोलता पागल हो गई है क्या तू एकदम से? है तुझे समझ में नहीं आता? अब राधिका इतने भर में तो भाई समझ लो यूं जोर से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ बचाओ। और बगल के रूम से एक आंटी निकल कर आती है और बोलती है क्या हुआ क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? बोलती है बचाओ, ये मेरे साथ कुछ गलत करने आया है, ये मुझे छीन रहा है। और उसकी मम्मी बोलती है पागल तू क्या कर रहा है? लड़की को डरा दिया। राधिका से आंटी वो बोलती है बेटा टेंशन मत ले, वो मेरा बेटा है, वो उसका कुछ सामान लाने के लिए भेजा था, तभी लड़का निकाल के देता है, लो मामा आपका एक सर। थैंक यू बेटा। और तू इस लड़की को क्यों परेशान कर रहा था? बोला वो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसको तो पता ही नहीं कि ये लड़की है कौन और क्या चक्कर है, बात क्या है, ये मुझे मारने के लिए तोड़ पड़ी। आंटी समझाती हैं ये मेरा बेटा है, ये मार्केट इसको भेजा था सामान लाने के लिए, तुम रिलैक्स हो जाओ, ये मेरा ही बेटा है, कोई और नहीं है। तुम्हें छेड़ रहा था तो मुझे बताओ। बोलती नहीं आंटी कुछ नहीं। और राधिका फिर घर में चली जाती है, वो एकदम वही सोचती है पागल हूँ राधिका, क्या कर दिया, अभी तो उसको मार देती बिना मतलब का। और आंटी जो थी जैसे रूम में जाती हैं तो उनका पीछे लड़का आता है, वो लड़का थोड़ा बोलता है उनसे कि मम्मी ये कौन लड़की है, पूरी साइको किलर है, अभी तो मुझे मार ही देती, कौन है ये, आई कहाँ से है और ऐसा बर्ताव क्यों? उसकी मम्मी उसको चपत लगाते और बोलती है पागल है क्या, उस लड़की को डरा दिया, पड़ोस में ही रहती है। अब लड़का थोड़ा खुश हो जाता है, ये बात है, मैं तो उसको कुछ गलत ही समझ बैठा हूँ, मुझे मारने जा रहे थे। नहीं बेटा चल तू छोड़ रहे, चल चल तू अपना आराम कर, मैं खाना वाना रेडी करती हूँ। और राधिका फिर आराम से रूम में जाती है और घर वालों के मम्मी का फोन आता है तो मम्मी को ये सारी बातें नहीं बताती है। उसकी मम्मी बोलती है बेटा खाना वाना खा ले, तू आराम से लेट, अब तू कर आराम। कल तेरा काम ज्यादा बढ़ने वाला है, अब वहाँ पे जाएगी, पहले के भी काम अधूरे हैं, उनको भी पूरा करना है तो तू आराम कर भी, ठीक है। फिर उसके बाद फ़ोन कट जाता है, दोनों लोग आराम से फिर आराम करते हैं। मम्मी भी उधर आराम से लेट जाती हैं सुकून से और इधर राधिका भी। हुँ, और ये जो है हमारा बनके रेडी होने वाला है फिंगर। 3 फिंगर बना लिया, दिख रहा है ना? हाँ, तो दिख रहा है तो मज़े करो। समझे भैया? नहीं समझे तो फिर से समझ लो। सब कुछ ईज़ी तब हो जाता है जब हमारे दिमाग में इमेजिनेशन, चीज़ों को हम इमेजिन करने लगते हैं, इमेज बनने लगती है। समझे? तो इसीलिए डिजाइन को देखो, दिमाग में उतारो जी, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मेहंदी लगाना इतना हार्ड नहीं है, देखो यार, ना तो मैं आपको मोटिवेट भी नहीं करता और पागल अलग से बना देता हूँ।
नहीं, मैंने बस स्टोरी इसीलिए रखी है कि आप लोगों को थोड़ी स्टोरी बताऊँ तो आप लोग का स्टोरी में ध्यान रहेगा और डिज़ाइन भी देखते रहोगे। ऐसा होता है ना, अगर वीडियो प्ले करके सामने रखो तो एक टाइम के बाद हम भी बोर होने लगते हैं कि नहीं, अब मन नहीं कर रहा और अब करें क्या? इसलिए स्टोरी रहे ताकि आप लोगों का भी थोड़ा इंटरेस्ट रहे और मज़ा आए। हुँ। अगले दिन सुबह कुछ राधिका के घर पे जहाँ रहती है ना, वहाँ पे कुछ अलग ही पंगा हो जाता है। क्योंकि जिसके साथ राधिका की लड़ाई हुई होती है लड़की से, वो नहीं, जो उसकी पंजाब वाली दोस्त होती है। वो अंदर पता नहीं क्या चीज़ों को लेकर परेशान हो रही होती है। दरवाज़ा लॉक कर लिया था और जब राधिका ने दरवाज़ा कैसे भी करके खोला ना, तो अंदर जाके देखा, उसका जो अचार का जार होता है वो नीचे गिरा रहता है, फूट जाता है। राधिका एकदम से काँपने लगती है क्योंकि उस लड़की ने उसका जार फोड़ दिया था। उसकी मम्मी की जो दी हुई निशानी थी वो वेस्ट चली जाती है और सारा अचार इकट्ठा करके हाथों से कचड़े में फेंक देती है। और दिमाग खराब, फिर मम्मी के पास फ़ोन लगाती है, मम्मी को सारी बातें बताती है। मम्मी भी उदास रहती है, मम्मी उनको समझाती है, "बेटा तू टेंशन मत ले, हम घबराने से क्या होता है, अचार ही तो था, हमारी बातें होती है, हमारा प्यार तो तुम्हारे साथ में ही है।" और उसके बाद उसकी मम्मी बोलती है, "तू टेंशन मत ले बेटा, मैं तुझे तरीका बताता हूँ, तू अचार बना बस। तू बना, मैं बताती हूँ, तू ऐसे-वैसे बना लेगी।" और उसकी मम्मी उसको गाइड करती है और एक कुकर चढ़ाती है, उसमें पानी डालती है, पानी को उबालती है। और जैसे-जैसे मम्मी से बातें होती है ना, मम्मी इमोशनल हो जाती है राधिका की बातें सुनकर। और राधिका तो पूछो ही मत, उसके भी आँखों से आँसू गिरने लगते हैं यार। वो कैसे भी करके अचार तो नहीं रेडी करती, उसको कुछ और ही बनाना सिखा देती हैं खाना, क्योंकि जो उसकी दोस्त होती है ना, उस दोस्त को जो पसंद होता है, राधिका उसको उठाती है, खाना उसके बगल में ले जाके उसको खाना खिलाती है, क्योंकि वो जो उसकी रूममेट थी ना, उसने तो पता नहीं जानबूझ के तोड़ा था, कैसे तोड़ा था, वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है कि मैंने उसका दिल दुखा दिया। और उसको जब खाना खिलाती है तो वो भी लड़की खुश हो जाती है और बैठ के दोनों लोग फिर आराम से खाना खाते हैं। और वो बनाई होती है खिचड़ी, राधिका उसके मज़े लेती है, अरे! कितना खराब खिचड़ी बन गया। और उसकी जो पंजाब वाली दोस्त होती है ना, वो खुश हो जाती है। क्योंकि खुश इसलिए हो जाती है, वो बोलती है, "यार तुझे इतना बनाना था, मुझे तो ये भी नहीं आता।" और फिर दोनों लोग फटाफट से खाते हैं, खाना खत्म करते हैं, प्लेट-व्लेट धो के रेडी करते हैं और श्री जो है वो अपनी मच्छी बनाने की तैयारी कर रही होती है। राधिका की नाकों में उसकी झाग पहुँच जाती है और राधिका को जो है वो पलटी होने लगती है और श्री को कुछ इसकी खबर ही नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं। क्योंकि श्री तो शौकीन थी मच्छी, मुर्गे और दारू के आशिक की। और राधिका का तो दिमाग खराब हो जाता है। वो जाके पानी पीती है और अपना लैपटॉप लेके बैठ जाती है, क्योंकि उसको जो है वो टास्क भी कंप्लीट करना रहता है। लेकिन बात ये होती है कि उसका मन पूरा खराब हो जाता है। होता है ना, कुछ चीज़ें देखने का मन खराब हो जाता है, वो हाल-मौला खा देती है और इतने भर में उसकी मम्मी का फ़ोन आ जाता है। हाँ, और जब भैया मतलब मम्मी से फ़ोन मम्मी का फ़ोन तो आता है, लेकिन बात भैया से होती है और भैया से बातें करने के बाद और उसका दिमाग अलग खराब हो रहा था, क्योंकि जो है उधर श्री वो अपना किचन में कुकिंग कर रही थी, वो मच्छी बना रही थी और मच्छी की जो खुशबू होती है, यूँ कहो तो एक जो आदमी खाने वाला होता है उसके लिए खुशबू होती है और जो नहीं खाने वाला होता उसके लिए जहर समान होती है। उसको फिर से वापस से पलटी जाती है, वो भाग के जाती है खिड़की के पास, खिड़की के पास देखती है तो मिस्टर गार्ड वो तो लगे रहते हैं कहीं और ही, अपनी बीवी के साथ मौज कर रहे होते हैं। और इतने में कोई वाला आ जाता है और वो कुरियर देता है, तो गार्ड पूछता है किसका कुरियर है?
तो वो बताता है, जब पढ़ लो गार्ड की नौकरी कर रहे हो, तो वो बोलता है, अरे यार मैं पढ़ा लिखा होता तो मैं तुमसे पूछता, यहाँ यहाँ पे मैं क्या करता, गार्ड की नौकरी करता, अगर पढ़ा लिखा होता तो पढ़ा लिखा नहीं, बता दे यार किसका है। तो वो बताता है, और फिर उसके बाद चला जाता है। राधिका अपना आके रूम में लैपटॉप लेके बैठ जाती है, उसको जो है उसका कुछ टास्क कंप्लीट करना रहता है, और वो फिर फटाफट से अपना टास्क स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वहां से उसको कुछ एक नया और यूनिक आइडिया मिल गया होता है। उसके बाद फिर वो ऑफिस में आते एकदम पूरा खुश थे, क्योंकि उसके पास आइडिया और कुछ तरीका बहुत ही बेहतर था। और जो वो लड़का होता है ना, वो आके उसको थोड़ा थोड़ा उसको बोलने लगता है, सुनाने लगता है, लेकिन तभी राधिका बताती है, मुझे एक नया आइडिया मिला, मैं तुमको दिखाती हूँ, बहुत गजब का आइडिया है। और वो लड़का देखने के बाद मतलब एकदम खुश हो जाता है कि मतलब नया आइडिया। राधिका, अच्छा, यूं कहो तो अच्छा नहीं, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब बहुत गजब का यार, मतलब क्या ही बात है यार, तुमने क्या ही चीज ढूंढ निकाला। और वो लड़का एकदम खुश हो जाता है, क्योंकि उसको बहुत अच्छी चीजें मिल गई होती हैं, उसको जो जरूरत होती है ना, बहुत बहुत ज्यादा। लेकिन वहाँ पे दिक्कत क्या होती है कि वो चीजें लैंग्वेज की बात आ जाती है। तो उसने जो आइडिया सोचा था उसको हिंदी में प्रेजेंट किया था, तो वो लड़का बोलता, अरे यार आइडिया बहुत गजब का था, तो सुपर, तुम यार इसको इंग्लिश में ट्राई करो यार, क्योंकि जो प्रेजेंटेशन है वो तो इंग्लिश में देनी पड़ेगी, हिंदी में काम नहीं चलेगा। तो लड़का काफी देर तक राधिका को समझाता है, और राधिका समझ जाती है, क्योंकि अब दोनों में कंपेट इस बात का हो जाता है कि प्रेजेंटेशन, खैर जो थी इंग्लिश वाली बात, राधिका बोलती है, देखो यार सारी मेहनत देखो हमने करी है, एक बार हमें भी मौका दो प्रेजेंटेशन करने की। और वो लड़का थोड़ा उदास हो जाता है, क्योंकि उसके हाथों से कुछ चीजें जाने वाली होती हैं। अब देखो, दो दो की टीम बनी थी, जो अगर सिलेक्ट भी होगा तो कोई ऐसा नहीं है कि दोनों टीम सिलेक्ट होगी, मतलब टीम के दोनों लोग सिलेक्ट होंगे, वहां पर कोई एक ही होगा, तो जाहिर सी बात है ये टास्क, ये कंपटीटर एक दूसरे को बनाया गया था, उसके बाद उनको टीम में परिवर्तित कर दिया गया, लेकिन वो टीम में से किसी एक को ही सिलेक्ट किया जाएगा। बात ये फंस रही है कि दोनों एक टीम में से दो लोग हैं, तो अगर कोई एक जाएगा प्रेजेंटेशन देने, तो एक बाहर ही रह जाएगा। ठीक है, अब चाहिए दोनों को जॉब एसीएस में, अगर एक को मिलेगी तो दूसरे को जलन होगी, वहां पे दिक्कत पड़ने वाली है। और वो लड़के का चेहरा उतर जाता है, क्योंकि राधिका ने काफी मेहनत से बनाई थी, और उस लड़के ने हॉस्पिटल में जाके अपनी मॉम को दिखाया, उनकी तबीयत तबीयत का ख्याल रखा, तो वो उस प्रोजेक्ट पर मेरा तक काम नहीं कर पाया। यहाँ पर जो कंपटीशन था ना, वो राधिका के लिए दिक्कत कर रहा था, क्योंकि राधिका ने तो सारा कुछ तैयार कर लिया था, लेकिन सामने वाला भी तो एग्री होना चाहिए, लेकिन राधिका रही बढ़िया, अलग ही लेवल की लड़की है वो। उसका चेहरे का एक्सप्रेशन क्या जा रहा है क्या नहीं, बातों से कुछ फर्क नहीं, बस उसने हाँ कर दी, वो खुश हो गई, और नहीं तो बड़े प्रेजेंटेशन देने। और ऑफिस में जब बॉस आई तब, अगले वीडियो में उसको बताऊंगा को, जब कि ये फिंगर बन गए, फिंगर के बारे में बीच में तो बताया ही नहीं यार। सो यार स्टोरी यार क्या बताओ, जाए आप कमेंट बताओ हम करें क्या।